जब आप एक रॉक स्टार के रूप में अपने खेल के शीर्ष पर होते हैं तो सफलता कभी न खत्म होने वाली लगती है। लेकिन हकीकत कठोर होती है और कई संगीतकार अपनी प्रसिद्धि के बावजूद खुद को कंगाल पाते हैं। यहाँ वे रॉकर्स हैं जो पूरी तरह से कंगाल हो गए। हम आपको उन 22 रॉक स्टार्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने इतनी तेजी से अपनी सारी धन दौलत खो दी कि उन्हें खुद भी पता नहीं चला। बिली जॉयल। बिली जॉयल एक महान संगीतकार जो पियानो मैन और अपटाउन गर्ल जैसे हिट गानों के लिए प्रसिद्ध है, ने 1970 और 80 के दशक में अपार सफलता हासिल की। उनके एल्बमों की लाखों प्रतियां बिकीं। उनके कंसर्ट्स विश्व भर में हाउसफुल होते थे और वह अजेय लग रहे थे। फिर भी अपनी प्रसिद्धि के बावजूद जोएल ने एक विनाशकारी वित्तीय संकट का सामना किया, जो खराब बिक्री या खराब निवेश के कारण नहीं, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति के कारण हुआ जिस पर वह भरोसा करते थे। अपने करियर के शुरुआती दौर में जोएल ने एक प्रबंधक को नियुक्त किया जो सक्षम और वफादार लगते थे। इस प्रबंधक ने अनुबंध, वित्तीय मामलों और सौदों को संभाला जिससे जोएल संगीत पर ध्यान केंद्रित कर सके। हालांकि समय के साथ प्रबंधक ने उनके समझौतों में छिपे हुए अनुच्छेदों का शोषण करना शुरू कर दिया ताकि जोएल की कमाई से पैसा हटा सके। उसने नकली खर्च बनाए, फंड को शेल कंपनियों में स्थानांतरित किया और जोएल की जानकारी के बिना लाखों का गबन किया। सालों तक जोएल ने सोचा कि उनकी वित्तीय स्थिति सुरक्षित है, अनजान कि उनकी संपत्ति धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। 1980 के दशक के मध्य तक जोएल के खातों में विसंगतियां इतनी स्पष्ट हो गईं कि उन्हें नजरअंदाज करना असंभव था। ऑडिट में प्रबंधक की जटिल योजना का पता चला। जिस चीज को जोएल ने अकाउंटिंग त्रुटि मान लिया था, वह जानबूझकर की गई गबन निकली। विश्वासघात चौंका देने वाला था। जिसके जिम्मे उनके करियर की सुरक्षा थी, उसने उनकी लगभग सारी कमाई चोरी कर ली थी। जोएल ने अपने मैनेजर पर मुकदमा किया, जिससे एक लंबी कानूनी लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि अंततः उन्होंने कोर्ट में जीत हासिल की, लेकिन यह जीत महंगे कीमत पर आई। कानूनी शुल्क और समझौतों ने उनकी बचे हुए धन को कम कर दिया और इस घोटाले ने उनकी सार्वजनिक छवि को धूमिल कर दिया। मीडिया कवरेज उसकी संगीत की प्रशंसा करने से लेकर उसकी वित्तीय बदकिस्मती को तोलने लगी। प्रशंसक हैरान थे कि उसकी कदकाठी का एक सितारा लगभग सब कुछ खो सकता है। इस अनुभव ने जोएल को न केवल अपनी वित्तीय स्थिति बल्कि अपने करियर को फिर से बनाने के लिए मजबूर कर दिया। उन्होंने अपनी क्षति की भरपाई के लिए लगातार दौरे पर जाने का सहारा लिया। समय के साथ उसने स्थिरता को पुनः प्राप्त किया, लेकिन कष्ट ने एक स्थायी छाप छोड़ी। उसकी कहानी उस उद्योग में गलत लोगों पर भरोसा करने के खिलाफ चेतावनी बन गई, जहां प्रसिद्धि शोषण से कोई सुरक्षा नहीं देती। ब्रेट माइकल्स, सहर। ब्रेट माइकल्स अपने रोमांचक प्रदर्शन और चार्ट में शीर्ष पर रहने वाले गानों से भरे करियर के लिए व्यापक रूप से पहचाने जाते हैं। फिर भी चमक धमक के पीछे माइकल्स की वित्तीय गाथा, कुप्रबंधन, मुकदमेबाजी और गलत फैसलों की एक अशांत कहानी है, जिसने लगभग उनके खजाने को पूरी तरह से खाली कर दिया। अपनी सफलता के चरम पर माइकल्स ने शानदार दौरों, रिकॉर्ड तोड़ एल्बम बिक्री और प्रशंसकों की बढ़ती हुई संख्या का आनंद लिया। हालांकि मनोरंजन उद्यमों में जोखिम भरी निवेशों से लेकर गलत सलाह वाले व्यापार साझेदारियों तक कई वित्तीय रूप से विनाशकारी निर्णयों ने उनकी दौलत को घटाना शुरू कर दिया। मुकदमों ने उनकी परेशानियों को और बढ़ा दिया, क्योंकि कानूनी शुल्क और निपटान लागत लगातार उनके पहले से मजबूत बैंक बैलेंस को कम कर रही थी। जैसे जैसे ऋणदाता घेरने लगे और वित्तीय दबाव बढ़ता गया, माइकल्स ने एक अतिरेक और बेपरवाह जीवन शैली पर आधारित करियर के परिणामों से जूझते हुए खुद को पाया। हालांकि संगीत और विज्ञापन से लाखों कमाए, लेकिन कभी जीवंत रॉक स्टार को यह वास्तविकता स्वीकार करनी पड़ी कि यहां तक कि एक तेजी से ऊंचाई पाने वाली सफलता भी नीचे गिर सकती है जब वित्तीय अनुशासन की कमी होती है। उपेक्षित। उनके अनुभव प्रसिद्धि और भाग्य की अनिश्चितता की एक गंभीर याद दिलाते हैं। एक कथा जहां सुर्खियों में सफलता का मतलब जरूरी नहीं है कि लंबी अवधि की वित्तीय स्थिरता हो। बर्ट बाकैराक। बर्ट बाकैराक ने अपने संगीत रचनाओं जैसी ही शानदार करियर बनाया। फिर भी परिष्कृत मेलोडियों और शानदार व्यवस्थाओं के पीछे एक वित्तीय कहानी छिपी है जो दिल टूटने और दुर्भाग्य से भरी है। उनकी अविस्मरणीय प्रतिभा और अमिट हिट्स के माध्यम से अर्जित करोड़ों के बावजूद बाकैराक की दौलत में नाटकीय गिरावट आई, मुख्यतः तलाक के कड़वे समझौते के कारण, जिसने उनकी संपत्तियों को खर्च कर दिया। उनकी शादी का विघटन न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को झकझोर कर रख दिया, बल्कि संपत्तियों के विभाजन के कारण उन्हें आर्थिक रूप से असुरक्षित छोड़ दिया। अपमान पर चोट करने वाले कई असफल निवेश थे। वे उद्यम जो उच्च लाभ का वादा करते थे, लेकिन अंततः महंगे गलतियों में बदल गए। इन वित्तीय झटकों को संगीत उद्योग में उनकी स्थिति के अनुसार एक भव्य जीवन शैली बनाए रखने की उच्च मांगों ने और बढ़ा दिया। कई वर्षों तक हिट रिकॉर्ड्स, फिल्म स्कोर और ब्रॉडवे प्रोडक्शनों से बाचाराज की कमाई ने आराम का आधार प्रदान किया था। फिर भी अप्रत्याशित व्यक्तिगत और व्यावसायिक चुनौतियों ने उस सुरक्षा का अधिकांश हिस्सा छीन लिया। उसकी कहानी एक मार्मिक याद दिलाती है
कि यहाँ तक कि प्रशंसित व्यक्ति भी उनकी प्रतिभा व्यक्तिगत हानि और जोखिम भरे वित्तीय उपक्रमों के अप्रत्याशित मोड़ों से खत्म हो सकती है। चक बेरी। रॉक एंड रोल के प्रणेता वास्तुकार चक बेरी ने अपने अविस्मरणीय गिटार रिफ और ऊर्जावान प्रदर्शन से संगीत में क्रांति ला दी। हालांकि उनकी विरासत कई वित्तीय दुर्भाग्यों से भी धूमिल हो गई है, जो उनके संगीत में विशाल योगदान के विपरीत हैं। बेरी की संपत्ति मुख्य रूप से गंभीर आईआरएस समस्याओं के कारण घट गई, जो संघीय सरकार के साथ एक लंबे कानूनी संघर्ष में समाप्त हुई। करकट चोरी के आरोप, जिनकी वजह से वह अंततः जेल गए, ने उनकी संपत्तियों को खत्म कर दिया और उनकी सार्वजनिक छवि को धूमिल कर दिया। रिकॉर्ड बिक्री से भारी संपत्ति कमाने के बावजूद दौरे और रॉयल्टी धन जो दशकों तक उसका भविष्य सुरक्षित कर सकते थे, कुप्रबंधन और कानूनी उलझनों ने उस धन को समाप्त कर दिया जिसे उसने इतनी मेहनत से बनाया था। कर प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए दंड और जुर्माने ने उसे न केवल महत्वपूर्ण संपत्तियों से वंचित कर दिया, बल्कि उसे एक कठिन आर्थिक स्थिति में भी धकेल दिया, जहां पर यहां तक कि बुनियादी जीवन यापन के खर्चे भी चुनौती बन गए। कानून के साथ उनकी परेशानियां और उसके बाद की कैद रॉक सितारों का सामना करने वाले खतरों का प्रतीक बन गई, जो अपनी रचनात्मक प्रतिभा के बावजूद वित्तीय दायित्वों की जटिलताओं का सामना करने पर चूक सकते हैं। बेरी की यात्रा संगीत की उन्नति की ऊंचाइयों से वित्तीय और कानूनी निराशा की गहराइयों तक एक चेतावनी के रूप में काम करती है कि यहां तक कि दिग्गज भी कुशासन और आईआरएस की बेदर्दी जांच से अछूते नहीं हैं। कोर्टनी लव की वित्तीय यात्रा इस बात का उल्लेखनीय उदाहरण है कि कैसे प्रसिद्धि और कुप्रबंधन टकरा सकते हैं और स्थायी कठिनाई पैदा कर सकते हैं। उनके उच्च प्रोफाइल करियर और इतिहास के सबसे प्रभावशाली बैंड में से एक से संबंध के बावजूद उनका निर्वाणा एस्टेट का प्रबंधन विनाशकारी साबित हुआ। लव ने कई गलत निर्णय वाले निवेशों और लगातार कानूनी लड़ाइयों के माध्यम से संपत्ति के मूल्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बर्बाद कर दिया। निर्वाणा की विरासत और कमाई को संरक्षित करने के बजाय हर गलती ने उन्हें करोड़ों का नुकसान पहुंचाया और संपत्ति की दीर्घकालिक क्षमता को कमजोर कर दिया। मूल्य। निरंतर अदालत के मामलों ने न केवल उसकी वित्तीय स्थिति को कमजोर कर दिया, बल्कि पुनर्निर्माण और रणनीतिक संपत्ति प्रबंधन से ध्यान भी भटकाया। हालांकि तात्कालिक धन की आकर्षण और सार्वजनिक जीवन के दबाव उनके निर्णयों को प्रभावित कर सकते थे, इसके परिणाम गंभीर थे। खोई हुई आय, बढ़ते कर्ज और वित्तीय कुप्रबंधन में एक चेतावनी के रूप में स्थायी प्रतिष्ठा। लव की कहानी इस बात को रेखांकित करती है कि रॉक स्टारडम की चमक धमक के पीछे जटिल वित्तीय जिम्मेदारियां होती हैं, जो अस्थिर व्यक्तिगत और पेशेवर विकल्पों के साथ मिलकर आसानी से नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं। आज उनका अनुभव कलाकारों और उद्योग पेशेवरों के लिए एक शक्तिशाली अनुस्मारक का काम करता है। बिना सावधानीपूर्वक योजना और सही वित्तीय सलाहकारों के, यहां तक कि एक महान संगीत पर आधारित साम्राज्य भी खराब निवेश निर्णयों और निरंतर मुकदमों के बोझ तले धराशायी हो सकता है। डेविड क्रॉस्बी का करियर, जो अग्रणी संगीत और गहन कलात्मक प्रभाव से चिन्हित है, उतना ही एक अशांत वित्तीय इतिहास से प्रभावित है। महान बैंड का सदस्य होने के नाते रॉक में उनके विशाल योगदान के बावजूद क्रॉस्बी का व्यक्तिगत जीवन कानूनी मुद्दों, नशीली दवाओं के दुरुपयोग और विचलित वित्तीय निर्णयों का युद्ध क्षेत्र बन गया। उनकी नशीली दवाओं की लत ने न केवल उनके स्वास्थ्य पर प्रभाव डाला, बल्कि महंगे कानूनी संघर्षों का कारण बना, जो उनके संसाधनों को खत्म कर गए। कानून के साथ कई समस्याओं के कारण जेल की सजा हुई, जिसने उनकी वित्तीय स्थिति को और जटिल बना दिया और उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया। क्रॉस्बी की वित्तीय कुप्रबंधन उनके व्यावसायिक मामलों तक फैला, जहां बुद्धिमान निगरानी की कमी और जोखिम भरे निर्णयों ने उनकी आर्थिक समस्याओं को और बढ़ा दिया। इन चुनौतियों ने एक ऐसे परिदृश्य को जन्म दिया जहां उनकी दशकों की प्रसिद्ध संगीत रचना से होने वाली कमाई उनकी आर्थिक स्थिति को स्थिर करने के लिए अपर्याप्त थी। उनके कानूनी मुसीबतों और व्यक्तिगत समस्याओं के परिणाम स्वरूप एक ऐसा चक्र पैदा हुआ जिसे तोड़ना मुश्किल था, जिसने अंततः उन्हें रचनात्मक प्रयासों और वित्तीय अस्तित्व के बीच एक अस्थिर संतुलन बनाने के लिए मजबूर किया। क्रॉस्बी की कहानी व्यक्तिगत कमजोरी और प्रणालीगत कुप्रबंधन के दबाव में सबसे चमकदार सितारों के भी गिरने का एक गंभीर प्रतिबिंब है। यह संगीत जगत में एक चेतावनी भरी कहानी बनी रहती है। मंच पर सफलता जरूरी नहीं कि मंच के बाहर सुरक्षा की गारंटी देती है, और आर्थिक अनुशासन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कलात्मक दृष्टिकोण। डी स्नाइडर, जिन्हें ट्विस्टेड सिस्टर के करिश्माई फ्रंटमैन के रूप में प्रसिद्धि मिली, ने अपनी किस्मत में एक नाटकीय बदलाव का अनुभव किया, जिसने रॉक स्टारडम की अस्थिरता को उजागर किया। कभी बहु प्लैटिनम सफलता और समर्पित प्रशंसक आधार की लहर पर सवार स्नाइडर का करियर एक अप्रत्याशित गिरावट में बदल गया जब एक अत्यधिक प्रचारित सीनेट सुनवाई हुई।
अपनी कला की रक्षा के लिए विधायकों के सामने पेश होने का उनका प्रयास उलटा पड़ा और प्रशंसकों और उद्योग के विशेषज्ञों के बीच उनकी विश्वसनीयता खो दी। यह महत्वपूर्ण क्षण उनके बैंड के भीतर आंतरिक संघर्ष के साथ मिलकर घटनाओं की एक श्रृंखला को प्रेरित करता है, जिससे ट्विस्टेड सिस्टर का टूटना और लाइव आय का लगभग रातों रात गायब हो जाना होता है। सीनेट गवाही के परिणाम स्वरूप न केवल उनकी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचा, बल्कि व्यापार संबंधों को भी कमजोर कर दिया और भविष्य के अवसरों को घटा दिया। जैसे जैसे कभी प्रतिष्ठित समूह सुर्खियों से गायब हुआ, रिकॉर्ड बिक्री, यात्राओं और माल की बिक्री से आने वाली आय घट गई, जिससे स्नाइडर को कम कमाई की कठोर वास्तविकता का सामना करना पड़ा। वित्तीय विनाश की स्थिति उन लंबे चल रहे कानूनी विवादों और उद्योग में खुद को फिर से स्थापित करने की चुनौती से और अधिक हो गई, जिसने कभी पूरी तरह से उन्हें अपनाया था। स्नाइडर की यात्रा एक प्रसिद्ध रॉक हीरो से एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो खोई हुई विश्वसनीयता के परिणामों से जूझ रहा है, एक कड़ी याद दिलाती है। यहां तक कि सबसे प्रतिष्ठित संगीतकार भी गलत आंकी गई सार्वजनिक घटनाओं और बैंड की गतिशीलता के विघटन के वित्तीय खतरों से अछूते नहीं हैं। जॉर्ज क्लिंटन, पार्लियामेंट फंकडेलिक। जॉर्ज क्लिंटन पार्लियामेंट फंकडेलिक के पीछे के दूरदर्शी ने अपनी नवाचारी शैली और सीमा प्रसार करने वाले प्रदर्शन के साथ संगीत में क्रांति ला दी। हालांकि क्लिंटन की विरासत को एक विनाशकारी अनुबंधीय निर्णय से उत्पन्न होते वित्तीय दुर्भाग्य के निरंतर संघर्ष द्वारा भी परिभाषित किया गया है। अपने करियर की शुरुआत में एक निर्णय जो दशकों तक उन्हें सताएगा, क्लिंटन ने एक अनुबंध में अपने खुद के संगीत के अधिकार छोड़ दिए, जो बाद में देखने पर अत्यधिक प्रतिकूल था। इस निर्णय ने प्रभावी रूप से उनकी रचनात्मक प्रतिभा से मिलने वाले नियंत्रण और राजस्व को उनसे छीन लिया। जैसे जैसे पार्लियामेंट फंकडेलिक का संगीत फंक, सोल और यहां तक कि आधुनिक हिप हॉप की रीढ़ बन गया, वह कमाई जो क्लिंटन के वित्तीय भविष्य को सुरक्षित कर सकती थी, ऐसी डील्स में चली गईं जिन्होंने उन्हें बदले में बहुत कम छोड़ा। सालों में खोए हुए रॉयल्टी और अधिकारों पर लगातार हो रहे कानूनी विवादों ने उनकी वित्तीय परेशानियों को और गहरा कर दिया, जिससे उनके कलात्मक योगदान का पूरा लाभ उठाना उनके लिए कठिन हो गया। संगीत उद्योग पर उनके प्रभाव और उनकी व्यक्तिगत वित्तीय कठिनाइयों के बीच का स्पष्ट विपरीत उन खतरों के बारे में बहुत कुछ कहता है जिनका कलाकारों को सामना करना पड़ता है जब वे शोषणकारी अनुबंधों में फंस जाते हैं। क्लिंटन की यात्रा व्यावसायिक शर्तों को समझने और बातचीत करने की महत्वपूर्णता का प्रमाण है। हर उस कलाकार के लिए एक सबक जो अपनी धरोहर की सुरक्षा और इस बात की सुनिश्चितता करना चाहता है कि रचनात्मकता स्थायी वित्तीय स्थिरता में बदल जाए। पीटर डोहर्टी, इंग्लिश बैड बॉय रॉकर पीट डोहर्टी ने 1997 में रॉक बैंड लिबर्टाइन्स की स्थापना की, और जब समूह ने उसे बजाने से प्रतिबंधित कर दिया, उसके कुख्यात ड्रग्स के दुरुपयोग और जेल में समय बिताने के कारण डोहर्टी ज्यादा देर तक नहीं बैठे रहे। उन्होंने 2003 में एक और बैंड एड बेबी शैम्बल्स बनाया। मैं एक औसत दर्जे के गिग के लिए तरसता हूं, उन्होंने एक बार कबूल किया। एक ऐसा वाक्य जो उस इंसान के विरोधाभास की ओर इशारा करता है जिसने सब कुछ पाया फिर भी हमेशा किनारे पर रहता है। द लिबर्टाइन्स से कमाए गए लाखों और वह बेबी शैम्बल्स के एक एल्बम की स्थिर बिक्री जिससे 1 लाख प्रतियां बिकी के बावजूद डोहर्टी की किस्मत ने गिरावट देखी। 2007 तक इवनिंग स्टैंडर्ड पहले से ही फुसफुसा रहा था कि रॉक स्टार दिवालियेपन के कगार पर था। उसकी जीवन शैली जो नशे की लत और आत्मविनाश की प्रवृत्ति से प्रेरित थी, अच्छी वित्तीय योजना की सख्ती के साथ अच्छी तरह से मेल नहीं खाता। खराब निवेश और अनियमित निर्णयों ने उसकी परेशानियां बढ़ा दी, जिससे जो ठोस बचत होनी चाहिए थी वह मिट गई। हालांकि एक रोशनी की किरण थी, भले ही वह अल्पकालिक थी। उसने एक बार सुपरमॉडल केट का ध्यान आकर्षित किया। मॉस उसके लाखों रुपए कम से कम कुछ समय के लिए एक अस्थायी वित्तीय सहारा प्रदान करते थे, लेकिन जब मॉस अंततः दूर चली गई तब 2010 तक द सन ने जल्दी से रिपोर्ट किया कि डोहर्टी पूरी तरह से कंगाल थे और एक तहखाने में रह रहे थे। अपार्टमेंट गू गू डॉल्स। गू गू डॉल्स ने रॉक सीन पर एक जोशपूर्ण पंख, ऊर्जा और मधुर हुक्स के साथ धूम मचाई, जिससे वे तेजी से प्रशंसकों और आलोचकों दोनों को जीतने लगे। फिर भी आकर्षक गानों और हाउसफुल टूर के पीछे एक कड़वी कहानी है, वित्तीय दुर्भाग्य की। अपने करियर की शुरुआत में बैंड ने खुद को अपने रिकॉर्ड लेबल के साथ एक अनुचित अनुबंध में फंसा पाया, जिसने व्यवस्थित रूप से उनकी कमाई को उनसे छीन लिया जो उन्होंने स्पष्ट रूप से अर्जित की थी। अनुबंध की शर्तों ने सुनिश्चित किया कि जैसे ही उनके हिट रिकॉर्ड चार्ट पर ऊपर चढ़े, उनके रॉयल्टी चेक निहायत कम थे, जिससे उन्हें केवल उतना ही राजस्व मिला जो स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होना चाहिए था। लेबल के साथ लगातार वित्तीय विवाद जल्द ही लंबे कानूनी संघर्ष में बदल गए, जिससे उनकी संसाधनों की खपत हुई और वह रचनात्मक ऊर्जा कमजोर हो गई जिसने कभी उनकी सफलता को प्रेरित किया था। प्रसिद्धि और समर्पित प्रशंसक वर्ग का वादा होने के बावजूद समूह की वित्तीय नींव शोषणात्मक समझौतों
और निरंतर मुकदमों के बोझ तले लगातार बिखरती गई। हर नई रिलीज अनुबंधीय दायित्वों की कड़वी हकीकत से ओवरशैडोड हो जाती थी, जिससे असली वित्तीय आजादी। संगीत उद्योग की कठोर रोशनी में गू गू डॉल्स का अनुभव एक सख्त चेतावनी करता है। यहां तक कि प्रसिद्धि की अचानक ऊंचाई भी वित्तीय कुप्रबंधन और अनुचित समझौतों से भंग हो सकती है, जो सफलता की विरासत को खोई हुई संपत्ति की एक चेतावनी में बदल देती है। मार्विन गे मार्विन गे आत्मीय संगीतकार जिसकी आवाज ने एक युग को परिभाषित किया, अपनी दिल को छू लेने वाली धुनों और सामाजिक रूप से जागरूक गीतों के साथ लाखों लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते थे। इसके बावजूद मधुर धुनों और प्रतिष्ठित प्रदर्शनों के पीछे एक उथल-पुथल भरा आर्थिक संघर्ष था। 1970 के दशक के मध्य में गे के निजी जीवन और वित्तीय मामलों में भारी गिरावट आई, जब कानूनी दायित्वों का बढ़ता बोझ, विशेष रूप से एक महंगा भरण पोषण समझौता, उन्हें वर्ष 1976 में दिवालियापन दाखिल करने के लिए मजबूर कर दिया। भारी भुगतानों को जारी रखने में असमर्थता, नशे के प्रयोग और अस्थिर खर्च की जीवन शैली के साथ मिलकर आगे के नुकसानों को बढ़ावा दिया, जो वर्षों तक उनका पीछा करते रहे। गए कि वित्तीय कुप्रबंधन को व्यावसायिक गलतियों ने और भी जटिल बना दिया, क्योंकि खराब सलाह वाले निवेश और वित्तीय अनुशासन की कमी ने उन्हें लेनदारों और कानूनी उलझनों के प्रति असुरक्षित बना दिया। रिकॉर्ड बिक्री और संगीत समारोहों से लाखों कमाने के बावजूद, जो उनके मनमोहक प्रतिभा को प्रदर्शित करते थे, संगीतकार की विरासत इन वित्तीय दुर्भाग्यों से कलंकित हो गई। उनकी कलात्मक उत्कृष्टता और वित्तीय पतन के बीच की द्विविधा संगीत जगत की सबसे दुखद विडंबनाओं में से एक बनी हुई है। आखिरकार मार्विन गे की कहानी एक सख्त चेतावनी के रूप में खड़ी है कि सबसे आत्मीय आवाजें भी वित्तीय गैर जिम्मेदारी और व्यक्तिगत उथल-पुथल की कठिन सच्चाइयों से मौन हो सकती हैं। एक चेतावनी कहानी जो रॉक और सोल इतिहास के पन्नों में गूंजती है। MC हैमर MC हैमर ने संगीत उद्योग में अपूर्व ऊंचाइयां छुई अपनी मेगा हिट यू कैंट टच दिस के साथ। एक ऐसा ट्रैक जिसने उन्हें रातों रात घर घर का नाम बना दिया। उसकी चमकदार शैली और जोशीले नृत्य मात्र उसके शुरुआती करियर द्वारा उत्पन्न लाखों डॉलर से ही मेल खाती थी, जिसने उसे पॉप सितारों के ऊपरी स्तर पर पहुंचा दिया। फिर भी चमकदार बाहरी दिखावे और बढ़ती रिकॉर्ड बिक्री के पीछे हैमर की वित्तीय कहानी ने एक विनाशकारी मोड़ लिया। शानदार जीवन शैली पर भारी खर्च, उच्च प्रोफाइल पार्टियां और अत्यधिक निवेश जल्दी ही उन पर भारी पड़ गए, उनकी बैंक खाते को हिट रिकॉर्ड से प्राप्त लाभ से तेजी से खाली कर दिया। शुरुआती सफलता और उनके दौरों और माल से उत्पन्न भारी राजस्व के बावजूद MC हैमर की वित्तीय लापरवाही ने उन्हें एक खतरनाक रास्ते पर धकेल दिया। 1996 तक उनके विलासिता पर खर्च और खराब व्यापारिक निर्णयों की श्रृंखला ने उन्हें दिवालियापन के लिए मजबूर कर दिया। यह एक चौंकाने वाला पतन था उस व्यक्ति के लिए जो कभी अजेय दिखता था। उनकी कहानी यह वास्तविकता दर्शाती है कि प्रसिद्धि और भाग्य की तेजी से उन्नति भी एक पल में गायब हो सकती है, जब वित्तीय अनुशासन की अनदेखी की जाती है। मनोरंजन की हमेशा मांग वाली दुनिया में MC हैमर की यात्रा यह स्पष्ट याद दिलाती है कि अनियंत्रित खर्च और कुप्रबंधन सफलता की विरासत को खोए हुए धन की चेतावनी देने वाली कथा में बदल सकते हैं। मीट लोफ, जो कि अपने विशाल मंच उपस्थिति और बैट आउट ऑफ हेल की जबरदस्त सफलता के लिए जाने जाते हैं, ने अपनी धमाकेदार प्रस्तुतियों और विशाल कहानी कहने के अंदाज से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। फिर भी उनके लाइव शो के नाटक और भव्यता के पीछे एक श्रृंखला के वित्तीय दुर्भाग्य छिपे थे, जिन्होंने लगभग उनके प्रसिद्ध करियर को ढक दिया था। हालांकि उन्होंने लाखों रिकॉर्ड बेचे और विश्व भर में एरेनाओं को भरा, मीट लोफ की दौलत संगीत व्यवसाय की अनिश्चित धारा द्वारा खतरे में पड़ गई। उनका रिकॉर्ड लेबल एल्बम बिक्री की कम रिपोर्टिंग के लिए कुख्यात था, एक अभ्यास जिसने उसे उस राजस्व के केवल एक अंश के साथ छोड़ दिया जो उसे सही तरीके से मिलना चाहिए था। मामले को और बदतर बनाने के लिए एक नाराज प्रबंधक और एक अति उत्साही प्रकाशक से मुकदमों की एक श्रृंखला ने उसकी तिजोरी को और खाली कर दिया और पहले से ही नाजुक स्थिति में कानूनी जटिलताएं जोड़ दी। ये वित्तीय झटके, बढ़ते कानूनी शुल्क और खोई हुई रॉयल्टी को वापस पाने के संघर्ष ने लगातार मीट लोफ को अपनी धरोहर सुरक्षित करने के लिए लड़ाई में डाला। उनकी अचूक प्रतिभा और उनके शुरुआती काम की भारी सफलता के बावजूद पर्दे के पीछे की वित्तीय कुप्रबंधन ने उनके करियर को एक चेतावनी की कहानी बना दिया। रॉक एंड रोल की निर्दय दुनिया में मीट लोफ का अनुभव एक स्पष्ट अनुस्मारक है कि शोषणकारी व्यावसायिक प्रथाओं और कानूनी उलझनों के जाल के कारण सबसे विस्फोटक प्रतिभाएं भी निचले स्तर पर पहुंच सकती हैं। माइकल जैक्सन निर्विवाद रूप से पॉप के बादशाह, संगीत की दुनिया में सर्वोच्च रहे। अपनी पथ प्रदर्शक संगीत,
प्रतिष्ठित डांस मूव्स और रिकॉर्ड तोड़ने वाले एल्बमों के साथ दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते रहे। फिर भी चमकदार सफलता और अरबों की कमाई के पीछे एक अशांत वित्तीय गाथा थी जो आखिरकार परिभाषित करती है अपने जीवन के बाद के वर्षों में। एल्बम बिक्री, दौरे और माल से विशाल राजस्व उत्पन्न करने के बावजूद जैक्सन की व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति बर्बाद हो गई थी। भव्य खरीदारियों और अंतहीन पार्टियों से लेकर लगातार बढ़ती हुई लग्जरी संपत्तियों के संग्रह तक, फिजूल खर्च का यह मिश्रण और महंगे कानूनी मुकदमों की एक श्रृंखला ने उनकी संपत्ति को तेजी से खत्म कर दिया। उनके कला में पूर्णता की अटल खोज के साथ ही उनके जीवन शैली में भी पूर्णता की जिद्दी जरूरत थी, जो एक वित्तीय दलदल बन गई। यहां तक कि जब दुनिया उनके संगीत कौशल का जश्न मना रही थी, राजा के बैंक खाते एक बिल्कुल अलग कहानी बता रहे थे। समय के साथ बढ़ते हुए आरण और वित्तीय कुप्रबंधन ने उनकी विरासत पर एक काला साया डाल दिया, जिसका अंत दुखद रूप में हुआ जब पॉप आइकन कर्ज में डूबे हुए मर गए। माइकल जैक्सन की यात्रा यह स्पष्ट रूप से याद दिलाती है कि रॉक और पॉप स्टारडम की चमकदार दुनिया में सफलता की चमक सबसे गहरी वित्तीय खतरों को छुपा सकती है। एक चेतावनी भरी कहानी कि कैसे सबसे अमीर साम्राज्य भी अनियंत्रित फिजूल खर्ची और निरंतर कानूनी संघर्ष के भार तले ढह सकते हैं। मिक फ्लीटवुड फ्लीटवुड मैक के प्रतिष्ठित ड्रमर केवल अपने आकर्षक बीट्स और विशिष्ट शैली के लिए ही प्रसिद्ध नहीं हैं, वे वित्तीय दुर्भाग्य की चेतावनी भरी कहानी भी हैं। रॉक के सबसे पौराणिक बैंड्स के संस्थापक सदस्य होने के बावजूद फ्लीटवुड की संपत्ति को खराब वित्तीय फैसलों की एक श्रृंखला ने खत्म कर दिया। रियल एस्टेट के नुकसान और खराब निवेश ने बहुत बड़ा हिस्सा निभाया। फ्लीटवुड ने एक बार अपनी आय में विविधता लाने की उम्मीद के साथ संपत्ति बाजार में कदम रखा, केवल यह देखने के लिए कि बाजार के उतार चढ़ाव और जोखिम भरे सौदों ने उनके निवेश को समाप्त कर दिया। हालात और खराब हो गए जब बैंड के लगातार विराम ने उसके स्थिर आय के प्रवाह को उन लंबे अंतरालों से बदल दिया जब कमाई बहुत कम थी। इन विरामों के दौरान उसकी कम आय ने उसे बढ़ते कर्ज और शाही जीवन शैली बनाए रखने के दबाव से जूझने के लिए मजबूर कर दिया। फ्लीटवुड के लिए प्रसिद्धि की चमक को अक्सर वित्तीय अस्थिरता की कठोर वास्तविकताओं ने ढक दिया था। यह एक स्पष्ट अनुस्मारक है कि यहां तक कि रॉक लीजेंड भी आर्थिक कुप्रबंधन के खतरों से अछूते नहीं है। उसकी यात्रा इस बात पर जोर देती है कि एक उद्योग में वित्तीय योजना कितनी महत्वपूर्ण है, जो अपने क्षणिक धन के लिए कुख्यात है। यह एक कठिन सबक है कि कैसे रियल एस्टेट और निवेश उपक्रम यदि सावधानी से प्रबंधित न किए जाएं, तो एक प्रसिद्ध करियर को वित्तीय असफलताओं की श्रृंखला में बदल सकते हैं। ओजी ऑसबॉर्न, डार्कनेस के प्रिंस, ने अपने करियर की नींव जंगली प्रस्तुतियों और अविस्मरणीय हिट गानों पर रखी। फिर भी उनकी आर्थिक कहानी लगभग विनाशकारी गलतियों से भरी हुई है। अपनी प्रसिद्धि के चरम पर ऑसबॉर्न लगभग सब कुछ खो चुके थे। गलत प्रबंधन के अस्थिर मिश्रण के कारण अधिक खर्च और नशे की लत के साथ व्यक्तिगत संघर्ष, उनकी भव्य जीवन शैली, आलीशान खरीद और ऊंची देखभाल वाले जीवन के साथ ने तेजी से उनकी जमा पूंजी को खत्म कर दिया। अपनी कुख्यात मंचीय हरकतों से भी तेज गति से धन गायब होने के साथ ऑसबॉर्न खुद को वित्तीय तबाही के कगार पर पाते हैं। सौभाग्य से इस अराजकता के बीच उनकी पत्नी शेरोन एक स्थिरता की ताकत के रूप में उभरी, दशकों से बनाए गए उनके साम्राज्य को बचाने के लिए आगे आईं। उनकी वित्तीय समझदारी और दृढ़ समर्थन ने उन्हें कगार से दूर खींचने में मदद की। यह सुनिश्चित किया कि उनकी संगीत विरासत उनके आर्थिक विफलताओं के द्वारा ओझल न हो, जबकि लत के साथ उनकी संघर्ष ने उनकी आर्थिक परेशानियों को और जटिल बना दिया। शेरोन द्वारा दी गई हस्तक्षेप और प्रबंधन ने उन्हें एक जीवन रेखा प्रदान की, जिसे कुछ रॉक सितारे दावा कर सकते हैं। ऑसबॉर्न की यात्रा एक महत्वपूर्ण अनुस्मारक है कि यहां तक कि सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्व भी बिना उचित मार्गदर्शन के डगमगा सकते हैं। लेकिन यह इस बात पर भी प्रकाश डालती है कि कैसे एक अटल साथी स्थिरता वापस प्राप्त करने में अहम भूमिका निभा सकता है। उनकी कहानी उतनी ही पुनरुद्धार की कहानी है जितनी कि रॉक एंड रोल की और उच्च जोखिम वाली दुनिया में कुप्रबंधन के खतरों की चेतावनी देने वाली कथा है। स्कॉट स्टैप। कभी क्रीड के मशहूर फ्रंटमैन स्कॉट स्टैप ने एक नाटकीय पतन का अनुभव किया, जो उन्हें प्रसिद्धि से आर्थिक तंगी की ओर ले गया। अपने करियर के शिखर पर स्टैप की अलग पहचान वाली आवाज और प्रभावशाली गीतों ने उन्हें बहुत सारे प्रशंसक और महत्वपूर्ण आय दिलाई। हालांकि पर्दे के पीछे आत्मविनाशकारी विकल्पों की एक श्रृंखला ने उन पर प्रभाव डालना शुरू कर दिया। मादक द्रव्यों की लत, उन पदार्थों पर निर्भरता जो भागने का वादा करते थे लेकिन अराजकता लेकर आए, ने जल्दी ही उनकी व्यक्तिगत और पेशेवर स्थिरता को समाप्त कर दिया। कानूनी समस्याओं ने उनके कठिनाइयों को और बढ़ा दिया, जिससे महंगे अदालत मामलों और निपटानों में उनके संसाधन खत्म हो गए। रॉक स्टार की चमक धमक से प्रेरित अत्यधिक खर्च ने उन्हें उस सफलता के लिए बहुत कम छोड़ दिया
जिसका उन्होंने कभी आनंद लिया था। एक समय ऐसा था जब स्टैप की वित्तीय समस्याएं इतनी गंभीर थीं कि उन्होंने खुद को बिना छत के पाया। यह असीम भोग और कुप्रबंधन के खतरों का एक होश का प्याला भरने जैसा था। पतन जितना चौंकाने वाला था, उतना ही दिल दहला देने वाला। यह पता चला कि वही सफलता जिसने कभी उसके साम्राज्य को बनाया था, वही विनाश का मार्ग भी बना सकती थी। आज स्कॉट स्टैप की यात्रा एक चेतावनी वाली कहानी है। यह याद दिलाती है कि रॉक और रोल जीवन शैली अपने सभी चमक और ग्लैमर के साथ जल्दी ही खट्टी हो सकती है, जब व्यक्तिगत दुष्ट और वित्तीय गैर जिम्मेदारी मिल जाते हैं। यहां तक कि सबसे चमकदार सितारे भी विनाशकारी गिरावट के शिकार हो सकते हैं। स्लाई स्टोन। स्लाई और द फैमिली स्टोन के अग्रणी प्रमुख स्लाई स्टोन ने कभी अपने अद्भुत ग्रूव्स और क्रांतिकारी ध्वनि के साथ फंक और सोल संगीत दृश्य पर राज किया। फिर भी इस संगीत नवाचार के पीछे वित्तीय बर्बादी की एक कड़वी कहानी छिपी हुई थी। स्ली की संपत्ति, जो कि क्रांतिकारी रिकॉर्ड और प्रसिद्ध लाइव शो के माध्यम से एकत्रित हुई थी, धीरे धीरे विनाशकारी अनुबंधों, व्यापक कुप्रबंधन और नशे की लत के कहर के कारण समाप्त हो गई। उनकी शुरुआती सफलता के बावजूद रिकॉर्ड लेबल्स के साथ की गई उनकी डील्स ने उन्हें नगण्य लाभ में छोड़ दिया, क्योंकि प्रतिकूल शर्तें और संदिग्ध समझौते ने उनसे वह राजस्व छीन लिया जिसकी वह सही रूप से हकदार थे। जैसे जैसे उनकी व्यक्तिगत परेशानियां बढ़ती गईं, स्लाई की जीवन शैली तेजी से बिगड़ने लगी और उन्हें कठोर बलिदान करने पड़े। कई लोगों को चौंकाते हुए कभी प्रतिष्ठित रॉक स्टार ने वर्षों तक एक वैन में जीवन बिताया, जो कि उनकी क्षमता के सितारे से अपेक्षित आलीशान जीवन के बिल्कुल विपरीत था। उनकी कहानी एक चेतावनी भरी कथा है, जो इस बात को उजागर करती है कि वही उद्योग जो कलाकारों को सुपरस्टारडम तक पहुंचाता है, उनके वित्तीय पतन का कारण भी बन सकता है। स्लाई स्टोन की यात्रा, जो चार्ट टॉपिंग सफलता से वित्तीय सुरक्षा के किनारों पर जीवन तक पहुंची, बुरे अनुबंधों और बिना संयम के अति आनंद के खतरों की शक्तिशाली याद दिलाती है उस दुनिया में जहां कुप्रबंधन भाग्य को धूल में बदल सकता है। टेड न्यूजेंट। अपने दमदार गिटार रिफ्स और उत्तेजक व्यक्तित्व के लिए मशहूर टेड न्यूजेंट ने एक करियर का आनंद लिया है जो कि जंगली सफलता और अशांत वित्तीय निर्णयों से परिभाषित है। रिकॉर्ड बिक्री, टूर और माल बिक्री से करोड़ों कमाने के बावजूद न्यूजेंट की जोखिम भरी निवेश की प्रवृत्ति अंततः उन्हें कठोर वित्तीय वास्तविकता का सामना करने के लिए छोड़ गई। सालों से संगीत के बाहर उनके प्रयास, जिनमें एक असफल मिंक फार्म, फलिंड, मिशिगन में एक संदेहास्पद होटल निवेश और यहां तक कि क्लाइड्सडेल्स का एक झुंड भी शामिल था, विनाशकारी साबित हुआ। इनमें से प्रत्येक उपक्रम ने उच्च प्रतिफल का वादा किया, लेकिन इसके बजाय गलत अवसरों और उचित वित्तीय निगरानी की कमी के कारण बढ़ते नुकसान हुए और उसकी संपत्तियों को समाप्त कर दिया। न्यूजेंट की कहानी इस बात को रेखांकित करती है कि किसी के मूल विशेषज्ञता से बहुत दूर उद्यमों में अत्यधिक निवेश करने का खतरा होता है। स्टेज पर उनकी आक्रामक व्यक्तित्व, जिसने कभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया था, उन्हें व्यापारिक कुप्रबंधन के खतरों से नहीं बचा सका। हालांकि उनके मंच पर ऊर्जा एक मिथक बनी हुई है, लेकिन इन असफल निवेशों से हुआ वित्तीय नुकसान एक चेतावनी कथा के रूप में काम करता है कि सही वित्तीय योजना का कितना महत्व है। टेड न्यूजेंट की यात्रा जीवंत रूप से याद दिलाती है कि यहां तक कि रॉक आइकन भी असावधान खर्च और अविवेकपूर्ण व्यावसायिक निर्णयों के नतीजों से अछूते नहीं है। यह उन लोगों के लिए एक स्थायी सबक है जो शोहरत और वित्तीय स्थिरता के बीच की बारीक रेखा पर चलते हैं। टॉम पेटी। कालातीत हिट्स की एक श्रृंखला के पीछे करिश्माई नेता टॉम पेटी ने अपनी विशिष्ट आवाज और अविस्मरणीय धुनों से लाखों लोगों का दिल जीता। हालांकि रॉक और रोल की सफलता के पर्दे के पीछे वित्तीय बदकिस्मती के साथ एक संघर्ष था, जिसने अंततः उनके प्रसिद्ध करियर को धूमिल कर दिया। शुरुआत में पेटी खुद को एक रिकॉर्ड लेबल के साथ एक अनुबंध में फंसा हुआ पाया, जो बिल्कुल भी अनुकूल नहीं था। समझौते की शर्तों ने सुनिश्चित किया कि भले ही उनके एल्बम चार्ट में शीर्ष पर पहुंचे, रॉयल्टी बहुत धीमी गति से आती रही, जिससे उन्हें उनकी कमाई का केवल एक छोटा हिस्सा ही मिल सका। स्थिति लंबे समय तक चलने वाली कानूनी लड़ाइयों के साथ और बिगड़ गई, क्योंकि पेटी अपने अधिकारों को पुनः प्राप्त करने के लिए लड़ते रहे। इन कानूनी विवादों ने न केवल उसके बैंक खाते को खाली कर दिया, बल्कि उसकी विरासत पर एक लंबी छाया भी डाल दी, जिससे उसे दिवालियापन की तकलीफ भरी हकीकत का सामना करना पड़ा। उनकी असाधारण प्रतिभा और पीढ़ियों को परिभाषित करने वाले हिट गानों की सूची के बावजूद अनुबंधों और मुकदमों की भूल भुलैया एक वित्तीय दलदल साबित हुई। टॉम पेटी का अनुभव यह स्पष्ट रूप से याद दिलाता है कि यहां तक कि सबसे प्रसिद्ध रॉक स्टार भी शोषणकारी व्यापार प्रथाओं और गलत प्रबंधित समझौतों के शिकार हो सकते हैं। संगीत उद्योग में सफलता की अनिश्चित प्रकृति के बारे में चेतावनी भरी कहानी, जहां रचनात्मक प्रतिभा कभी कभी वित्तीय विनाश की कठोर वास्तविकताओं से मिलती है। विंस नील। मॉटली क्रू के ऊर्जावान फ्रंटमैन विंस नील
1980 के दशक के रॉक एंड रोल की अत्यधिकता और जंगली कारनामों के पर्याय बन गए। लेकिन चमकदार मंच व्यक्तित्व और शानदार प्रदर्शन के पीछे नील का वित्तीय जीवन दुर्भाग्य की एक श्रृंखला से प्रभावित था, जिसने अंततः उन्हें एक कठोर वास्तविकता का सामना करने के लिए मजबूर कर दिया। रिकॉर्ड बिक्री, माल और दौरों से प्राप्त विशाल कमाई के बावजूद मुकदमों, तलाक समझौतों और लापरवाह खर्च के कारण उसकी संपत्ति क्षीण होने लगी। वर्षों में वित्तीय दबाव बढ़ गया और 2010 तक नील को दिवालियापन के लिए आवेदन करने के लिए मजबूर होना पड़ा, जो रॉक की ऊंचाई से एक स्पष्ट गिरावट थी। सुपरस्टारडम। कानूनी लड़ाइयां लगातार चलती रहीं, जिससे उनकी जमा पूंजी खत्म हो गई और वह आर्थिक स्थिरता खो बैठे जो उन्होंने कभी हासिल की थी। व्यक्तिगत बाधाएं, जिसमें महंगे तलाक शामिल थे, ने स्थिति को और भी खराब कर दिया, जिससे वह उस भव्य जीवन शैली को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहा था जो कभी उसकी सार्वजनिक छवि का हिस्सा थी। विंस नील की यात्रा रॉक राजघराने से वित्तीय संकट तक यह प्रबल अनुस्मारक है कि कैसे रॉक और रोल की चमक तेजी से वित्तीय कुप्रबंधन की कठोर वास्तविकताओं में बदल सकती है। उनकी कहानी मंच के रोमांच को समझदारी से वित्तीय प्रबंधन के साथ संतुलित करने के महत्व को रेखांकित करती है। विली नेल्सन, एक कंट्री म्यूजिक लीजेंड जिनकी भावपूर्ण आवाज और कवितापूर्ण गीतों ने पीढ़ियों को छुआ है, विली नेल्सन ने भी अपने हिस्से के वित्तीय तूफानों का सामना किया है। अपने लंबे करियर और निरंतर लोकप्रियता के बावजूद नेल्सन की वित्तीय स्थिरता आईआरएस के साथ एक कुख्यात टकराव से गंभीर रूप से प्रभावित हुई। 1990 के दशक में कर अधिकारी बड़े पैमाने पर आए और उनकी अधिकांश संपत्ति जब्त कर ली, जिसकी वजह थी $16 मिलियन के अवैतनिक कर। आईआरएस के कठोर रवैये ने उन्हें चौंका दिया, क्योंकि आय और संपत्ति का नुकसान उनके वित्तीय आधार के मूल पर चोट कर गया। इस कठोर कदम ने नेल्सन को अपनी विरासत पुनः प्राप्त करने की कठिन लड़ाई में डाल दिया, क्योंकि इस वित्तीय आघात ने न केवल उसकी व्यक्तिगत आजीविका को खतरे में डाल दिया, बल्कि उस संगीत का उत्पादन जारी रखने के साधनों को भी खतरे में डाल दिया जिसने उसके करियर को परिभाषित किया था। इस जब्ती ने कर कुप्रबंधन के खतरों और कठोर वित्तीय नियमों की प्रकृति को उजागर किया। एक संगीतकार के लिए, जिसका काम उसकी प्रामाणिकता और दृढ़ता के लिए सराहा गया है, आईएनएस का हस्तक्षेप निगलने के लिए एक कड़वी गोली थी। विली नेल्सन की इस उथल पुथल भरी अवधि से यात्रा वित्तीय जिम्मेदारी के महत्व पर एक चेतावनी कथा बनी रहती है, यहां तक कि उन लोगों के लिए भी जिनकी कलात्मक प्रतिभा ने संगीत इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी है।